जैसे कि मोदी जी ने चीता लाया है, 8 चीता लाया है भारत से बाहर से। अगर हम आज इन सांपों को नहीं बचाएंगे तो कल के टाइम में हमें इन सांपों को बाहर देशों से लाना पड़ेगा। सो आई एम ऑन द वे टू अ रेस्क्यू कॉल, जो कि मोस्ट प्रोबेबली बैंडेड करेत का है। एंड जहाँ मैं रेस्क्यू करने जा रहा हूँ, ही इज़ माई फ्रेंड, मतलब हम साथ में बड़े हुए हैं, तो और उसको भी लाइक स्नेक्स के थोड़े बहुत नॉलेज हैं, तो ही गोना हेल्प मी आउट। तो उस जगह पे वो सांप छुपा हुआ है, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है वो बैंडेड। इस साइज के होते नहीं है, बहुत बड़ा हो गया है। बहुत बड़ा हो गया ना, ये बहुत दिन से बहुत पाला पोसा बड़ा किया है। कमल तुम्हारे लिए बड़ा सांप रखे थे भाई। न्यूरोटॉक्सिक वेनम में वर्ल्ड में 6 नंबर पे आता है इसका। वो 6 नंबर का है वर्ड। और आप लोग पाल के रखे हो तो मैं रखूं ना, तुम उसको जल्दी के सामने। हाँ दीपम डालो, जाता नहीं है भारी चलेगी। तो इस सांप को बैंडेड करत बोला जाता है। अहिराज यहाँ का लोकल नाम है। ये सांप बहुत जहरीला है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम है, और ये सांप जहाँ पाए जाते हैं वहाँ दूसरे सांप नहीं पाए जाते। उसका रीज़न ये है, ये सांप दूसरे सांपों को खाता है। ये सांप का जो आइडेंटिफिकेशन है, येलो कलर का सांप है, इसमें ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं, आप पास से देख सकते हैं। जो सांप का अपीयरेंस है, ये सांप पूरा येलो है और जिसके स्ट्राइप्स हैं वो ब्लैक कलर के हैं। कभी भी आपको अगर ऐसा सांप दिखे, प्लीज़ उससे दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये सांप है न्यूरोटॉक्सिक वेनमस। ये बहुत जहरीला है और ये यूजुअली इतने डेंजरस होते नहीं हैं, इंसानों को ये काटते नहीं हैं। इनफैक्ट इंसानों को काटने वाले इनके जो केसेस हैं इंडिया में बहुत कम है। बट अगर आप किसी भी सांप को छेड़ेंगे, अगर आप उनके पास जाएंगे, उनसे पत्थर मारेंगे या उसे कुछ भी करेंगे, तब ये सांप आपको काट सकते हैं। इसीलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सारे सांपों से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि सांप कहीं ना कहीं जंगली जानवर है, वो कभी भी कैसे भी रिएक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, इनमें भी फीमेल्स बड़ी होती हैं मेल के कंपैरिजन में। इनके बारे में ये अफवाह है, ये माना जाता है कि इनके पूँछ में जहर होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इनके पूँछ में जहर नहीं होता है और इनका जो विजन होता है वो भी थर्मल इमेजिंग है। जैसे कि अभी ये सांप मुझे देख रहा है तो वो मुझ पर एकदम कंसंट्रेट कर रहा है, क्योंकि उसे अभी मेरा जो बॉडी है वो रेड अपीयर हो रहा होगा। ये यूजुअली इंसानों के इंसानी आवाज़ के आसपास पाए जाते हैं। इंसानी आवाज़ के आसपास पाए जाने का कारण ये है क्योंकि इंसानी आवाज़ के आसपास दूसरे सांप पाए जाते हैं। दूसरे सांप मतलब जो नॉन वेनमस स्नेक्स हैं, जो कि चूहे खाते हैं, वो सांप क्या है, इंसानी आवाज़ के आसपास पाए जाते हैं। तो उन्हें ढूंढते ढूंढते ये सांप भी वहाँ आ जाते हैं। तो अगर आपके घर के आसपास ये सांप मिल रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर दूसरे सांप नहीं आएंगे, क्योंकि इनके डर से बाकी सब सांप वहाँ से चले जाते हैं। ये जो सांप होते हैं ये दिखने में ही इतने खतरनाक हैं कि अगर इसे कोई दूसरा सांप देख ले तो वो समझ जाएगा कि ये उसे खा सकता है। तो जो दूसरे सांप हैं इनसे दूरी ही बनाए रखते हैं। जो अपीयरेंस है वो रात के टाइम आपको एकदम अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि दिन में क्या होता है, ये दिन में यूजुअली दिखते नहीं है। दूसरी बात, दिन में जो इनका स्किन का कलर है, जो स्केल्स के कलर है, वो थोड़े डल हो जाते हैं। येलो कलर जो अभी एकदम ब्राइट दिख रहा है, दिन में थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। तो इसके वजह से अगर आप इनको दिन में देखेंगे तो ये उतने ज़्यादा ब्राइट येलोइश नहीं दिखेंगे, बट रात के टाइम ये बहुत शाइन करते हैं। अगर लाइट इनके ऊपर पड़ा तो इनका जो स्केल है प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्शन करता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा दूँ,
ये सांप ऑल ओवर इंडिया में पाए जाते हैं, बट इनका जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो आपको साउथ कॉरिडोर में देखने मिलेगा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में देखने मिलेगा। दूसरी चीज़, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले करेत, बैंडेड करेत बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, और ये जो सांप है ये यूजुअली साल भर नहीं मिलते, मतलब गर्मी में ये उतने निकलते नहीं हैं बाहर। ये जब निकलते हैं बाहर वो ठंड के टाइम निकलते हैं, और बरसात यानी मानसून जब आता है और मानसून जितने दिन तक रहता है ये सांप आपको तभी दिखेंगे। और ठंड के टाइम ये सांप बहुत दिखते हैं क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं ये सांप अपने मुंह से जीभ निकाल रहा है, और जीभ निकाल कर ये क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को भापते हैं। एनवायरनमेंट को भापना मतलब ये आसपास जो भी फेरोमोन्स होते हैं उनको लेते हैं अपने जीभ से, और अपने मुंह के अंदर जो एक ऑर्गन होता है ऊपर, उस पर जाके टच करते हैं। तो इनके रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि आसपास कैसे तरीके के जानवर अवेलेबल हैं। मतलब ये जो बेसिकली होता है ये अपना थर्मल इमेजिंग के थ्रू देखते भी हैं। दूसरी चीज़ ये जीभ के थ्रू ये अपने एनवायरनमेंट को भापते हैं कि आसपास इनका शिकार है कि नहीं है। एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये सब बहुत 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 विषैले होते हैं, इनसे दूरी बनाए रखिए। हालांकि आपसे इसको कोई डेंजर नहीं है, मतलब ये आपको नहीं काटेगा, बट अगर आप इसे बेवजह छेड़ेंगे, बेवजह परेशान करेंगे तो ये ऑफकोर्स काटेगा। और इसका जो जहर है न्यूरोटॉक्सिक वेनम है, अगर आप 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल नहीं पहुँचे तो जो वेनम है आपके नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगा। उसके वजह से जो नर्व सिग्नल्स होते हैं जो कि ब्रेन के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाते हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे। तो उसके वजह से आपका जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाएगा। लंग्स कोलैप्स होने की वजह से आपके बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। फाइनली आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा एंड हार्ट पंप करना बंद हो जाएगा। एट लास्ट बंदा मर जाएगा, उसकी जान चली जाएगी। इसीलिए इस सांप से दूरी बनाए रखिए। ये सांप बहुत विषैले होते हैं। कॉमन करेत, बैंडेड करेत, जो करेत फैमिली के सांप होते हैं ये बहुत ही विषैले होते हैं और भारत में ये बहुत पाए जाते हैं। इनके साइज़ इतने बड़े होते हैं कि बाहर से बहुत सारे लोग इन सांपों के बारे में स्टडी करने आते हैं, क्योंकि इंडिया के बाहर ये सांप के ऐसे हैबिटाट नहीं है जो इस साइज़ में बड़े हो जाएं। तो अब होता क्या है, इंडिया के बाहर लोग इन सांपों को अपने पास रखते हैं इनके बारे में स्टडी करने के लिए। बेसिकली वो बचपन से इन्हें रखते हैं और कैप्टिविटी में ये बड़े होते हैं। अगर ये कैप्टिविटी में भी बड़े हो रहे हैं तो भी वो इतने बड़े नहीं हो पाते जितने भारत देश में हो जाते हैं। तो इंडिया का जो हैबिटाट है इन सांपों के लिए बहुत सपोर्टिव है, तभी ये साइज़ में इतने बड़े हो जाते हैं। और मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, सांप इस इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप सांप को मार देंगे तो सांप को मारने से ये सांप जिन जानवरों पे फीड करते हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और उनकी पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत सारे फसल बर्बाद हो सकते हैं, चूहे की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। तो प्लीज़ किसी भी सांप को मारने से पहले एक बार सोच लीजिए। तो अब सांप को मारने से क्या होगा? लोग बोलते हैं ना कि मेरे घर में सांप आया, मैंने उसको मार दिया। कई लोग बहुत प्राउडली बोलते हैं इस चीज़ को कि मेरे घर में सांप आया और मैंने उसे मार दिया। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, सांप को मारना कानूनन अपराध है। 1972 एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में बहुत सारे रेप्टाइल्स जिसमें कि नाग, करेत, कॉमन करेत, बैंडेड करेत, रसल वाइपर और बहुत सारे वेनमस स्नेक्स प्रोटेक्टेड है। मतलब अगर आप इन सांप को मारेंगे ही, और साथ में अगर आप इन्हें उनके नेचुरल हैबिटाट से कहीं और ले जा रहे हैं या फिर उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें छेड़ रहे हैं, तो इसके दौरान आपके ऊपर धाराएं लग सकती है जो कि होगी 1972 एक्ट, और उसके अंडर में आपको जेल हो सकता है, आपको फ़ाइन पटाना पड़ सकता है, और ये एक्ट अनबेलेबल होता है। मतलब अगर आपको जेल हो गया तो आपका बेल होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ इन सभी जानवरों के साथ खेलना बंद करिए, इन्हें मारना बंद करिए। इनके लिए जो इंडिया में रूल बना है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। और आपके घर के आसपास अगर सपेरे आ रहे हैं तो वो भी 1972 एक्ट के अंदर बुक्ड हो सकते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कोई भी इंसान अगर आपको सांप से खेलते हुए दिखे, कोई भी इंसान, चाहे वो सपेरा हो, चाहे वो कोई लड़का हो, कोई भी, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताइए और जल्द से जल्द उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, क्योंकि ये सारे जानवर प्रोटेक्टेड है। मतलब इनकी जो स्पीशीज़ है वो एंडेंजर्ड हो जाएगी अगर हम इनके लिए आज खड़े नहीं हुए तो। और अगर आज खड़े नहीं होंगे तो जैसे कि आज हम चीता जैसे कि मोदी जी ने चीता लाया है, 8 चीता लाए हैं भारत से बाहर से, अगर हम आज इन सांपों को नहीं बचाएंगे तो कल के टाइम में हमें इन सांपों को बाहर देशों से लाना पड़ेगा। तो अगर ये हमारे देश में मिल रहे हैं तो क्यों ना हम आज ही इन्हें बचाएं, ताकि कल को हमें इन्हें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। फिर इंपोर्ट करने के बाद हम ये ना बताएं
कि भाई हम बाहर से सांप लाए हैं, अब इन्हें आप प्रोटेक्ट करिए। अगर आपके पास अभी हैं तो अभी से प्रोटेक्ट करिए ताकि ये कल के डेट में एंडेंजर्ड ना हो जाए।